पूरे एकाग्रता के साथ आप वो आसन करो, आप अपने हेल्थ को रिफॉर्म करोगे। हेल्थ बोले तो साइकोलॉजिकल हेल्थ भी, कॉग्निटिव साइंस को भी आप ठीक करोगे। ठीक है, तो मैंने बताया बोन्स, जब आप आसन करो तो बोन्स को फील करो, मैं किस बोन को एंगेज कर रही हूं। कुछ आसन है जो इसमें आप फेमर, किसी आसन में जो टीबिया, जिसको हम शिन बोन भी कहते हैं, है ना, फिबुला, बोन्स के नाम याद रखो। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, है ना, ये बोन्स, क्रेनियम, ये बोन्स को याद रखो। मेजर बोन्स जैसे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजिस, ये सब टेक्निकल है। पटेला, पटेला कौन है, जिसको हम नी के जो बोन है उसको हम पटेला कहते हैं। तो बोन्स जितने भी हैं, सभी बोन्स एक जो है एक अलग अलग पार्ट्स हैं, और वे दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं और उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है अपने शरीर को फिट रखने के लिए या आसन करने से पहले, इसलिए हम ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जितने भी ज्वाइंट एक्सरसाइज हैं, लिगामेंट्स को क्या करता है, उसके टाइटनेस को इलास्टिसिटी लाता है, उसमें इलास्टिक बनाता है, इलास्टिसिटी। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हाइपर मोबिलिटी फॉरबिडन है, हाइपर मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाइपर मोबिलिटी से क्या होता है, फिर वो फ्रेजाइल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मूव किया तो, अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल अगर लिगामेंट हो गया तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ओवर मूवमेंट भी नहीं करना है, और मूवमेंट जो नहीं करते तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। दो चीज़ें होती हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, एक होती है मोबिलिटी, दूसरी होती है स्टेबिलिटी। स्टेबल, स्टेबिलिटी आती है किससे, जब आप किसी पोस्चर में कुछ देर रुकते हो, जैसे एक टांग पे खड़े होकर कम से कम अगर 5 सांस नहीं रुके, 10 सांस नहीं रुके तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे हमें उसमें स्टेबल रहना पड़ता है। एडवांस मेडिटेशन में आपका शरीर पूरा स्टैचू की तरह हो जाता है, मूव नहीं करना है, क्योंकि जब बॉडी मूव करेगी तो माइंड भी मूव करता है। माइंड बॉडी कनेक्शन है, इसको हम MBC कहते हैं। तो अब यहाँ बताएंगे आपको जॉइंट्स कितने हैं और किस प्रकार के। आपको जॉइंट्स 3 प्रकार, एक है इमूवेबल, दूसरा है पार्टली मूवेबल, तीसरा है फ्रीली मूवेबल। तो पहला है फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरा है कार्टिलेजनस जॉइंट्स, और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कितने जॉइंट्स होते हैं, जब आप कितने मूवमेंट्स होते हैं जब आप मूव करो तो आपको ज़्यादा। चलिए आप स्क्रीन पे देखिए। पहले मूवमेंट जो है उसको ग्लाइडिंग कहते हैं। जैसे आप अपने फिंगर्स को ऐसे मूव करते हो ना, ग्लाइडिंग, उसको हम ग्लाइडिंग कहते हैं। वन सरफेस मूव्स ओवर अनदर सरफेस, बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड। वैसे इसके ऊपर भी आ गया ना, इसके ऊपर आ गया, जैसे 2 उंगलियों के ऊपर आ गया, ऐसे मूव करते हैं ना, जैसे सीजरिंग होती है, सीजरिंग, उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंटरकार्पल जॉइंट्स इन द रिस्ट, देखो ये इंटरकार्पल जॉइंट है ये। दूसरा इंटरटार्सल जॉइंट्स इन द एंकल, जो पैर में होते हैं, टार्सल्स, और सर्टेन पार्ट्स ऑफ द रिब्स दैट ग्लाइड ऑन पार्ट्स ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा। तो इस मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। जब आप कुछ आसन कर रहे होगे तो उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बॉडी में होता है। दूसरा मूवमेंट, उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, फ्लेक्सियन। उसको बेंडिंग कहते हो ना, आप बेंड करो, बेंडिंग बोलते हैं फ्लेक्सियन। टेक्निकल लैंग्वेज में आप फ्लेक्सियन कहोगे, राइट। यूजुअली 2 बोन्स को आपस में लाने की जो क्रिया है उसी को हम फ्लेक्सियन कहते हैं। जब हम एंगल को कम करते हैं, 2 बोन्स के बीच में एंगल कम होता है ना, उसको हम फ्लेक्सियन कहते हैं। उसका अपोजिट क्या होता है, एक्सटेंशन। फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन। अब फ्लेक्सियन का देखिए, जैसे इसमें पिक्चर में भी हमने दिखाया है, देखिए हाथों को देखिए, एल्बोज, वैसे टांग में देखिए, ये है क्या, ये है फ्लेक्सियन। एक्सटेंशन, जब आप दूर ले आते हो, एंगल को आप इंक्रीज करते हो, देख रहे हैं आप, यहां से यहां लाए, बी में देखिए, यहां पे लाए, ये हो गया एक्सटेंशन। किसका हो रहा है, नी का एक्सटेंशन हो रहा है। अब इसमें आर्म्स का एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन होता है। अब ऐसे इसमें ये जो ई वाला है, ई वाला पिक्चर देखिए, स्विंगिंग द लेग फॉरवर्ड, फ्लेक्सेस द हिप, इसमें फ्लेक्शन किसका हो रहा है, हिप का फ्लेक्शन हो रहा है। इसमें तो आप देख रहे होगे अरे नी तो सीधी है, नहीं, नी यहाँ टारगेट नहीं, टारगेट क्या है, हिप है।
वैसे ही इसमें हिप टारगेट है। इसमें हिप क्या हो रहा था, फ्लेक्शन हो रहा था, इसमें हिप क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। तो हमें हिप को भी एक्सटेंड और फ्लेक्शन करना होता है। और ये मूवमेंट क्यों करते हैं हम, ये मूवमेंट करते हैं उसको ओपन करने के लिए। जितने भी जॉइंट्स हैं दे आर सपोज टू बी ओपन, दे आर सपोज टू बी मोबाइल, मोबिलाइज करने के लिए। आइए अब देखते हैं, ये होता है एबडक्शन और एडक्शन, ये दो काउंटर पार्ट है एक दूसरे का। एबडक्शन, एडक्शन। एबडक्शन मूविंग अवे इज द मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन शरीर का क्या है, ये बीच है ना। तो बीच से हम अगर हम दूर ले आते हैं पार्ट को, उसको हम जो है क्या कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं उसको। पास में लाने को एडक्शन कहते हैं ना। एबडक्शन, ये एबडक्शन है, और ये एडक्शन, ये एडक्शन है। एडक्शन ये है पास में लाना। ब्रिंगिंग टुगेदर इज ऐड, इसको नहीं बोलते ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, ऐड कर दो उसको। और एबडक्शन उसका अपोजिट होता है। एबडक्शन मतलब दूर ले जाना, राइट। इसमें हम दूर ले जा रहे हैं, क्या, लेग को ले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे मूवमेंट होंगे आपके योगा में जिसमें हम हाथ को ऐसे ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। जब हम पास लाते हैं तो एडक्शन। वैसे लेग का, इसमें देखो फिंगर्स क्या हो रहा है, एबडक्शन हो रहा है फिंगर्स का इसमें, और इसमें फिंगर्स का एडक्शन हो रहा है। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना। चलिए अब आता है सरकमडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में मूव करते हैं। सरकमडक्शन, जैसे आप सर्कल मूव करते हो ना, उसको बोलते हैं सरकमडक्शन। शोल्डर को, सैडल जॉइंट ऑफ थम्स, जैसे थम्स को आप भी जो मूव करते हो ना, थम्स को मूव करते हो, इसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन। और ये सब जॉइंट्स को, जैसे इसको हम सरकमडक्शन करते हैं ना, रिस्ट को भी। रिस्ट को भी हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन और सरकमडक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और 3 तरह के जॉइंट में से कौन सा जॉइंट तरह में आता है ये वो वाला, ये आता है फ्रीली मूवेबल। हाँ, साइनोवियल जॉइंट्स, उसको बोलते हैं हम साइनोवियल जॉइंट्स। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं कोई? चलिए अब आते हैं हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन में हम एक्सटेंड करते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा, ओवर करते हैं। जैसे ये है, ये मूवमेंट, इसको हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। तो हाइपर एक्सटेंशन हम सभी पार्ट्स को नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। गर्दन, इसको आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, ऐसे भी मूव कर सकते हो, साइड में भी, इसलिए हम इसको हाइपर एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके बाद है प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। जैसे हमारे जॉ है, जॉ, इसको हम जब हम आगे ले आते हैं, ठीक है, मैंडिबल इसको हम बोलते हैं, या स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड होता है, यू नो, इसको भी हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन करते हैं। और रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन इन्वॉल्व एंटीरियर फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक मूवमेंट इन द सेम प्लेन। आगे ले जाना क्या है, प्रोट्रैक्शन है, और पीछे वापस लाना रिट्रैक्शन। तो ये सिर्फ जॉज में ही होता है गुरु जी? हाँ, जॉज को हम आगे लाते हैं, जॉ को आगे या पीछे ले जाते हैं, तो ये इसमें प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन करते हैं। शोल्डर्स में भी होता है नहीं तो? हाँ, स्कैपुला को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, स्कैपुला को, ये मूवमेंट होता है। उसके बाद एलिवेशन और डिप्रेशन। इसमें देखिए एग्जाम्पल में, जब शोल्डर्स को ऊपर ले आते हो उसको एलिवेशन कहते हैं, नीचे लाते हैं हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। या एक्चुअली डिप्रेशन इसको हम बोलते हैं जब आप जॉ को नीचे ले जाते हो, जॉ को ना ऐसे, ये डिप्रेशन हो जाता है, और एलिवेशन ऊपर होता है, ठीक है। जिस पार्ट को आप नीचे ले जा सकते हो उसको डिप्रेशन कहते हैं, जो ऊपर ले जा सकते हो उसको एलिवेशन कहते हैं। नाउ रोटेशन, रोटेट करते हैं अंदर बाहर, जैसे हम ये करते हैं एक्सरसाइज, रोटेट करते हैं, रोटेशन। या तो जब आप योगा कर रहे हो तो उसको आप नोट करो कि मैं किस पार्ट को रोटेट कर रही हूँ, किस पार्ट को फ्लेक्सियन, किस पार्ट को एक्सटेंशन, किस पार्ट को एडक्शन, किस पार्ट को एबडक्शन, ये सब नोट कर दे रही है। ठीक है आकर्षा? गुरुजी। अभिषेक जी, याद रहेगा ना आपको? हाँ। अब आता है सुपाइनेशन प्रोनेशन। सुपाइन कहते हैं जब
टुवर्ड्स द स्काई होता है, अगेंस्ट दी अबे धीरे धीरे बात कर, क्या आवाज मैंने भी कहती हूँ पानी है ना, सुपाइन ऐसे ऊपर से पी लो। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। हाँ जी। ओके, जैसे ए पिक्चर में देखिए, ए प्रोनेशन मतलब जो धरती की तरफ है, फ्लोर की तरफ, उसको हम प्रोन कहते हैं, और जो उसके अपोजिट है उसको हम सुपाइन कहते हैं। अच्छा मतलब ऐसे है इस तरीके से। हाँ, उसको प्रोन कहेंगे। और जब हथेली ऊपर हो जाएगी उसको हम सुपाइन कहेंगे। जैसे आप पीठ के बल लेटते हो, पीठ के बल लेटते हो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपाइन कहते हैं। ओके और पीठ के बल लेटते हो उसको प्रोन कहते हैं। ओके ओके। उसके बाद है अपोजिशन। जैसे आप मुद्राओं का अभ्यास करते हो ना, मुद्रा, यस यस यस। जैसे टचिंग द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑन वन हैंड विद द थंब ऑफ द सेम हैंड, इसको हम बोलते हैं अपोजिशन। एक दूसरे के अपोजिशन में आता है। ओके, इसमें तो मेनली फिर मुद्रा ही आती होगी गुरुजी। हाँ, इससे मुद्रा आती है, इससे मुद्रा आती है। एक बहुत एडवांस्ड आसन होते हैं, उसमें क्या आता है, जब आप सर्कल बना देते हो, बॉडी को सर्कल बना देते हो ना, अच्छा 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 अच्छा। ओके, चक्रासन में भी होता है। चक्रासन में। लेकिन चक्रासन में अगर सिर और पैर टच कर जाए तब। मतलब 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए ऐसे। हाँ, या जो पिजन पोस्चर होता है, पिजन पोस्चर में एक लेग पीछे चली जाती है और सिर को पैर से टच कर देते हो, ओह यस। ये सब एडवांस आसन होते हैं, उसको अपोजिशन कहते हैं। अब आता है डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन, ऊपर जब आप जैसे पैर को ऊपर लाते हो उसको डॉर्सी कहते हैं, और प्लांटर प्लेन की तरफ ले जाते हो उसको प्लांटर कहते हैं, नीचे की तरफ। पैर को ऊपर लाते हैं तो वो डॉर्सी हो गया। हाँ, और प्लांट प्लेन की तरफ, फ्लोर की तरफ प्लांटर। ओके। इन्वर्जन एवर्जन, ये 2 होता है। इन्वर्जन मतलब भीतर की तरफ, एवर्जन बाहर की तरफ। मिड लाइन, जो शरीर का जो मिड लाइन होता है उसकी तरफ लाने को इन्वर्जन कहते हैं, उसके अपोजिट ले जाने को एवर्जन कहते हैं।